नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और ये वीडियो हमारे उन गुरुजनों के लिए है जो आईटीआई के संचालक हैं या आईटीआई में किसी तरह से जुड़े हुए हैं। चाहे आप आईटीआई के डायरेक्टर हैं, आईटीआई के प्रिंसिपल हैं, आईटीआई के संचालक हैं या आईटीआई के आप इंस्ट्रक्टर हैं, लैब इंस्ट्रक्टर हैं, जिस भी तरीके से अगर आप आईटीआई में जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और हमें लगता है कि इस वीडियो के पूरे जो पार्ट है उसको आपको देखना चाहिए। और बच्चों से गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप जो आपके प्रिंसिपल साहब हैं, जो आपके आईटीआई के डायरेक्टर साहब हैं, जो आपके आईटीआई की जो इंस्ट्रक्टर हैं, फैकल्टी हैं, टीचर हैं या ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, सब तक पहुंचाने का प्रयास करिए। क्योंकि अब जो ये बात हम कहने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आईटीआई के अस्तित्व पे खतरा आ चुका है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि आईटीआई करने वाले जो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के जो बच्चे हैं, आईटीआई इसी उद्देश्य के साथ करते हैं कि हमें रेलवे में नौकरी चाहिए, हम रेलवे में जाएंगे। हमें नहीं जाना है, नहीं करना रेलवे, तो मतलब पहली हार्दिक दिल की एकदम दिल का हृदय की इच्छा है कि हमें रेलवे में जाना है। और आज रेलवे इन्हीं बच्चों के साथ नाइंसाफी कर चुका है। रेलवे अपने कहे हुए बातों पे मुकर चुका है। अब रेलवे क्या बोल रहा है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? तो जितने भी हमारे गुरुजन हैं, तो आप उससे गुजारिश है कि चीजों को ध्यानपूर्वक सुनिए, तो शायद हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि हमारे साथ क्या हुई है, बच्चों के साथ क्या हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। 2018 की बात है, ठीक है? 2018 की बात है। 2018 में लगभग 1 लाख भर्ती निकाला गया था। लगभग 1 लाख रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में भर्ती निकाली गई थी, ठीक है? इसमें रेलवे ग्रुप डी में 2 तरह के पद होते हैं। एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल। तो आप समझ पा रहे हो कि रेलवे ग्रुप डी में 2 तरह के पद हो, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल वाला जो पद होता है उसमें सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट, ये जितने भी डिपार्टमेंट है ना जो इंजीनियरिंग वाले हैं, इसमें 10th प्लस आईटीआई मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा जाता है। जैसा कि रेलवे ने 2018 में ये नोटिस जारी करके बताया था कि हम रेलवे ग्रुप डी के जो टेक्निकल वाला विंग है उसमें 10th प्लस आईटीआई क्वालिफिकेशन वालों को हम रखेंगे, और जो नॉन टेक्निकल वाला डिपार्टमेंट है वहां पर 10वीं जो पास बच्चे उनको हम यहां पे मौका देंगे। लेकिन उस समय पूरे देश में बड़े स्तर पे इसका विद्रोह हुआ था, बवाल कर दिया गया था। और बवाल इस कदर हो गया था कि पूरे देश में ट्रेनों को रोका गया, जलाया गया, पटरियों को उखाड़ा गया, तमाम चीजें हुई थी। रेलवे के काफी संपत्तियों को पहुंचाया गया, और ये जो संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया, इसके वजह से रेलवे को अपना डिसीजन को वापस लेना पड़ा। लेकिन डिसीजन वापस लेने के पीछे जो लॉजिक दिया गया था ये था कि भाई आपने जल्दीबाजी में ये नियम ला दिए। पहले तो आप 10वीं वाले, मतलब 10वीं पास बच्चा को ही रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में रखते थे। लेकिन अब आप ये बोल रहे हो कि 2018 की हम बात बता रहे हैं कि आप टेक्निकल वाला जो डिपार्टमेंट है रेलवे ग्रुप डी के लेवल 1 का, उसमें हम आईटीआई को रखेंगे। लेकिन आपने ये अचानक से नियम में बदलाव कर रहे हैं जिसके वजह से बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो रेलवे ग्रुप डी में जाना चाहते तो वो आईटीआई नहीं किए हैं, और आपके अचानक से ये नियम लागू करने की वजह से ये बच्चे का करियर खराब हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, आपकी बात सही है कि हमने अचानक से ये चीज को लागू किया है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस बात को मान लेते हैं। अब क्या किया रेलवे ने बोला कि ठीक है, ओके, डन, आपके जो आप जो कह रहे हैं वो सही है। अब आपका जो छूट है हम इस शर्त के अनुसार देना चाहते हैं कि जो नोटिस नंबर 2018 है और आपका जो 1/2019 है, इस नोटिस के तहत जो भर्ती निकाली गई है, 2 तरह की भर्ती निकाली गई थी, इस दोनों भर्तियों में हम आपको 2018 और 2019, ये दो टाइम भर्ती निकाला गया था, ठीक है? 2018 में, 2019 में, इन दोनों भर्तियों में हम आपको स्पेशल प्रोविजन के तहत छूट दे रहे हैं। लेकिन ये केवल इसी के लिए, हिंदी वाला यहां पर देख सकते हैं कि आप यहां पर लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में जारी की गई रोजगार सूचना संख्या 2/2018 और आरआरसी 1/2019 में भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई एक बार छूट केवल उन्हीं भर्ती अभियानों के लिए विशेष छूट है जिसमें अब वापस ले लिया गया है।
इसमें एक विशेष छूट के तहत इनको दिया गया, जो तर्क दिया था वो समझा दिए हैं आपको, ठीक है। अब रेलवे ने खुद बोला कि जो इच्छुक उम्मीदवार है कृपया उपयुक्त को नोट करें और तदनुसार तैयारी करें, ठीक है। कहां तैयारी करें? सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिग्नल एंड टेलीकॉम में और कैटरिंग विभाग में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है जहां पे भर्ती निकाली जाती है लेवल 1 की, वहां पे हम क्या करेंगे? आईटीआई वालों को रखेंगे। इसी के अनुसार आप अपना तैयारी रखें। यहां पे आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इस नोटिस को देखकर आप थोड़ा सा गौर करेंगे। हमने आरटीआई से मंगाया था कि भाई जो हमारा डीजीटी है, डीजीटी में जो एडमिशन का प्रोसेस है कैसे होता है, कितने बच्चे आईटीआई करते हैं, तो आप देखेंगे जब ये नोटिस आया था उसके बाद 19 के बाद आईटीआई में एडमिशन अचानक से बढ़ गया था। बीच में डाउनफॉल आया था, लेकिन उसका रीजन ये था कि रेलवे में भर्ती वगैरह नहीं आ रही थी, इसलिए डाउनफॉल आया था। लेकिन इस नोटिस को देखने के बाद हमें लगता है कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कई संचालक, कई प्रिंसिपल, कई डायरेक्टर होंगे जो इस नोटिस को बच्चों को दिखाए होंगे, अपने सोशल मीडिया पेज पे या व्हाट्सएप स्टेटस में लगाकर बच्चों को ये जानकारी दिए होंगे कि भाई आपके लिए एक बहुत बड़ी काम हो चुकी है, रेलवे ने बोला कि हम आईटीआई वालों को ही रखेंगे। अब इसी के संदर्भ में बहुत सारे लाखों की संख्या में बच्चों ने आईटीआई कर लिया, ठीक है। और बीच बीच में कई बार आरटीआई के तहत मतलब आरटीआई लगाकर पूछा गया कि भाई आप बताइए कि क्या लेवल 1 में आईटीआई लागू है कि नहीं लागू है। तो आरटीआई के जवाब में आप देखिए 25/10/2024 मतलब पिछले साल 25 अक्टूबर 2024 को आरटीआई के जवाब में रेलवे खुद बोलता है कि जो हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन है, किसमें? रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो हम 10th प्लस आईटीआई रखेंगे या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रखेंगे। ऐसा आरटीआई के जवाब में 25 अक्टूबर 2024 तक ये रेलवे इस बात को अपने एक्सेप्ट किया है। और बाकायदा इस तरह के कई नोटिस जारी करके रेलवे ने बताया है कि लेवल 1 के टेक्निकल डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे? 10 प्लस आईटीआई या 10 प्लस अप्रेंटिसशिप को मौका देंगे। तो ये जो कहानी है 2019 से लगातार रेलवे अपने कई आने वाली अपकमिंग भर्तियों में ये नियम लागू रखा। स्पॉट कोटा के तहत जो भर्ती निकाली गई उसमें भी ये नियम लागू था। और यही नहीं, आपको बता दे कि 2 जनवरी 2025 तक, यहां पे स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, 2025 तक रेलवे ने अपने वेबसाइट के पे जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का वेबसाइट है, यहां पे इस नोटिस को लगा के रखा था कि भाई आईटीआई कंपलसरी रहेगा। लेकिन भर्ती नोटिफाई की जाती है 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 2024 को भर्ती नोटिफाई करती है रेलवे की तरफ से कि भाई हम रेलवे ग्रुप डी में 32,000 पद निकाल रहे हैं, जिसमें से जो पद वो नॉन टेक्निकल रहेगा, 10वीं वाले बच्चों के लिए रहेगा। लगभग 27,000 पद पे हम 10th प्लस आईटीआई वालों को नौकरी देंगे। लेकिन वहां पर क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं था, इस बात को हम भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन प्रीवियस में जो ये नोटिफिकेशन लगा हुआ है, कई नोटिफिकेशन के आरटीआई के जवाब में आपने बोला कि 10th प्लस आईटीआई रहेगा। 2018-19 में आपने बोला था कि भाई इच्छुक उम्मीदवार इसके तहत तैयारी कर लीजिए, हम आईटीआई ही रखेंगे। और फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि आपने इस नोटिस को हटा दिया। और हटाने के बाद हमारे जो रेलवे के सेक्रेटरी हैं यूके तिवारी, यहां पर देख सकते हैं डायरेक्टर हैं हमारे रेलवे ईस्टर्न रेलवे बोर्ड के, इनके तरफ से एक नोटिस निकाली जाती है मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में। और ये 2 जनवरी 2025 को ये नोटिस निकालते हैं और बोलते हैं कि जो भर्ती हम लोगों ने नोटिफाई किया है, जो भर्ती अभी आ रही है जिसका फॉर्म 23 जनवरी से भरा जाएगा, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन में बदलाव कर दिया गया है। चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, रेलवे ग्रुप डी का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास कर दिया है। और ऑप्शनल में आईटी वाले भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, अप्रेंटिस वाले भी भर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि सर आपने 2018 में और 2019 में जब आईटीआई लागू किया था तो बच्चों ने ये बवाल काटा था, 10वीं वाले बच्चों ने हंगामा किया था। तो आपने एक शर्त के साथ वापस ले लिया था कि ठीक है आपको टाइम नहीं मिला आईटीआई करने का, हमने अचानक से लागू किया है, इस वजह से हम आपको क्या करते हैं, इस बार मौका दे रहे हैं, अगली बार से आप आईटीआई कर लेंगे। और आपके कहने पे 25 लाख 30 लाख बच्चों ने ये 5-7 सालों में आईटीआई कर लिया 2018 से 19-24 तक। अब इन बच्चों को अचानक से ये नोटिस जारी करके इस तरह से बेवकूफ बनाना सही है? आपने
आपको तो कुछ टाइम लगा नहीं, तुरंत नोटिस निकाले, बोल दिए कि हम तुम 10वीं वाले बच्चों को रखेंगे, हम आईटीआई वालों को अब नहीं रखेंगे। तो फिर 18-19 में उन बच्चों को छूट आपने दिया था, आपने बोला था कि भाई आईटीआई कर लो, जब कर लिया तो क्या इस तरह से कारनामा करना सही है? अगर नहीं रखना था तो पहले ही बोल देते आप, पहला सवाल। दूसरा ये है कि आपके तरफ से, मतलब आपके तरफ से हमने आईटीआई लगाया था 25 अक्टूबर 2024 में भी आपने यही बोला कि लागू है, आप आईटीआई करते रहिए, सारे बच्चे करते रहे। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि भर्ती नोटिफाई होने के बाद उसके नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और आपने नियमावली में ही परिवर्तन कर दिया, क्योंकि आप तो भर्ती निकाल दिए, इसके बाद ये नोटिस आया है आपका, क्योंकि भर्ती निकाली गई थी 28 दिसंबर को और आपका नोटिस आता है 2 जनवरी को। ये तो बिल्कुल गलत बात है, सुप्रीम कोर्ट की बातों का अवहेलना है। और तीसरी बात ये है कि क्या 10th वाले जो बच्चे हैं, 10th पास वाले को आप बुला रहे हो फॉर्म भरने के लिए, और यहां पे आप और करके आईटीआई दे रहे हैं, तो आप ये बताइए कि अगर 10th वाले बच्चों से आपका काम चल जा रहा है, 10th वाले बच्चे ही इसके योग्य हैं, तो फिर आईटीआई की क्या जरूरत है वहां पर ऑप्शनल में रखने का, है ना? क्योंकि आईटीआई क्वालिफिकेशन हायर होता है किससे? 10th के बाद ही 2 वर्षीय जो आईटीआई होती है, कुछ आईटीआई 8वीं पर भी होती है, लेकिन जो मैक्सिमम सीटें रहती है ना वो 10वीं के बाद होती है। तो आईटीआई जो हमारा क्वालिफिकेशन है 10वीं से तो अपर है, ज्यादा है। ये बच्चों में स्किल भी है, बच्चे काम करना जानते भी हैं, तो इनको 10वीं के बराबर क्यों आप कर रहे हैं? क्या लॉजिक है आपको 10वीं के बराबर करने का? अगर मान लीजिए एक बार बोल देते हैं कि ठीक है 10वीं वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, आप भी भर लीजिए, मान लेते इस बात को हम मान लिए, तो आप क्या इस बात का गारंटी दे सकते हैं कि एसएससी के जो बच्चा है, जो सीजीएल वाले बच्चे हैं, जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, जो आपका ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जो आपके डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, जो आपके बीटेक वाले बच्चे हैं, ये 10वीं के नाम पर फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे? क्योंकि ये सारा चीज जो होता है ना 10वीं के बाद ही होता है, ये सारे लोग फॉर्म भरेंगे। तो क्या इन लोगों के सामने इन बच्चों को बैठाना कहीं से सही है? क्या इनका माइंड लेवल इनके माइंड लेवल के बराबर है? ये आईटीआई वाले बच्चे मैथ, रीजनिंग, जीके जिस नहीं पढ़ते हैं, और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में ही प्रॉब्लम है। जीके जिस मैथ, रीजनिंग सिलेबस है जिसमें ये सारे बच्चे पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं, इनको नौकरी मिल जाएगा, इनको नौकरी नहीं मिलेगा। और ये बच्चे हो भी जाएंगे ना तो रेलवे ग्रुप डी की नौकरी को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पे सूट ही नहीं करता है। बीटेक के हैं, डिप्लोमा, एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ये वहां जाने के बाद भी काम नहीं करते, तैयारी में लगे रहते हैं। और जो काम करने वाला बंदा है, जो आईटीआई किया है इसलिए कि हम रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करेंगे, काम करेंगे, ये गांव के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे, ये मेहनत करना जानते हैं, इनको आपने बाहर कर दिया। तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं भाई कि 10वीं को जहां जरूरत है वहां आईटीआई को बुला रहे हैं, और जहां आईटीआई का जो तो वहां 10वीं को बुला रहे हैं? कैसे हो सकता है? टेक्निकल वाले में आईटीआई को ही रखिए, नॉन टेक्निकल में 10वीं को रखिए। और दूसरा दिक्कत ये है कि ये सारे जो आपके एसएससी सीजीएल वाले बच्चे बैठेंगे, तो ये बच्चे कैसे फाइट कर पाएंगे? और जो बच्चे हमारे आईटीआई किए हुए हैं उनके तो आपने अपॉर्चुनिटी को ही खत्म कर दिया है कि आईटीआई करने से क्या हो जाएगा। जब आप नौकरी नहीं देंगे, क्यों बच्चे आईटीआई करेंगे? ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आईटीआई के बच्चों के मन में काफी एक दुख वाला समय ला दिया है, जिससे सारे बच्चे दुखित हैं। अगर ये फैसला वापस नहीं लेते हैं तो होगा क्या? जो हमारे आईटीआई के डायरेक्टर साहब लोग हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर रेलवे अपनी बातों से मुकर जाता है और आईटीआई बच्चों को मौका नहीं देता है, तो समझिए कि आईटीआई की बदनामी हो चुकी है। बदनामी इस कदर हुई है कि बच्चे आईटीआई इसीलिए किए कि हम रेलवे में जाना है, और रेलवे एक ब्रांड एम्बेसडर टाइप का है आईटीआई छात्रों के लिए। आईटीआई कॉलेज अगर चल भी रहा है तो रेलवे के नाम पे ही चलता है। अब रेलवे जब ये मुकर जाएगा, और देश में बहुत बड़ा स्तर का ये मुद्दा बन चुका है, तो वैसे में क्या लगता है कि आईटीआई का बेइज्जती नहीं हुई है? क्या आईटीआई का बदनामी नहीं हुआ है? और क्या आईटीआई के बच्चों के साथ छल नहीं हुआ है? क्योंकि आप इसे और डीपली थोड़ा सोचिएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कहीं ना कहीं आईटीआई का जो अस्तित्व है ना, उस पर किसी ने तलवार चला दिया है, किसी ने उस पर भाले चला दिया, किसी ने उस पर हमला कर दिया। अब आईटीआई का जो अस्तित्व है ना, उस पर खतरा है, और संभवतः 100% खतरा है।
क्योंकि जब 14 लाख बच्चे ट्वीट कर सकते हैं, सुबह 11 से लेकर शाम के 5 बजे तक ट्रेंड कर रहा था ट्वीट, अगर इन 14 लाख बच्चों को आप साथ नहीं देंगे, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आपके यहाँ से ITI किए, जो आपने इनको सर्टिफिकेट दिया, आपने इनको पढ़ाया है, और जब इनके सर्टिफिकेट पर संकट है, इनके करियर पर संकट है, हम लोग नहीं खड़े होंगे, तो हमें नहीं लगता है कि ये बच्चे दोबारा से हिम्मत कर पाएंगे ITI करने के लिए। तो हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम इन ITI बच्चों को हिम्मत दें, इनके साथ खड़े हों कि नहीं भाई, आपके साथ कुछ भी गलत होगा, हम लोग आपके साथ हैं और हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि यहां से हर तरीके से ITI बच्चे यहां पे मजबूत है, ताकतवर हैं, उन्होंने उन्हीं के कहने पे ही ITI किया। और रेलवे अगर अपनी बात से मुकरता है तो बदनामी ITI की है। तो भाई हमारा जो संस्था है, संस्था खोलने का उद्देश्य क्या है? फिर ITI को जहां पे लेना है वहां पर आप नहीं रखेंगे तो ITI को बंद कर दीजिए, क्या जरूरत है चलाने का? मैं सरकार से ही सवाल करता हूं कि आपने ITI क्यों खोल रखा है? जब बच्चों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा, रोजगार ही नहीं मिलेगा, जहां बच्चों को जाना चाहिए वहां पे आप बच्चों को जाने नहीं देंगे, तो फिर क्या करेंगे बच्चे इस सर्टिफिकेट का? तो एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे जो साथी लोग हैं, बहुत सारे मिलकर हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट तक रास्ता तय किया है, और आगे की रास्ते की लड़ाई के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग साथ दीजिए। जो भी संचालक महोदय हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर साहब हैं, चाहे जो भी आप ITI से जुड़े संबंध रखते हैं, तो एक बार जरूर इस बात को सोचिएगा कि आपके बच्चे संकट में हैं, आपके बच्चे आपका राह देख रहे हैं, और आपके बच्चे चीख चीख कर बोल रहे हैं कि सर हमें नौकरी नहीं दिया जा रहा है, 27,000 सीटों को हमसे छीन लिया गया है, सर मुझे मदद करिए, हमें बचा लीजिए। और इस चीख की आवाज आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए पहुंचनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आप गार्जियन हैं, आप उनके भगवान जैसे पिता तुल्य हैं, जो बच्चों को आपने ITI कराया है। कहना चाहूंगा कि सर प्लीज एक बार जरूर आप लोग विचार करिए, और जिस तरह से भी आप बोलेंगे उस तरह से हम आपके साथ हैं। आप आगे आए, आप इस लड़ाई को लड़िए, और हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप आगे आते हैं तो जितने भी लोग हैं, हम नहीं, मेरे साथ कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके पास मिलियन के सब्सक्राइबर हैं, सब लोग उस प्लेटफॉर्म पर आकर बोलेंगे कि आपने मदद किया था, ये आप हैं जो इन बच्चों को बचा लिए, आपने मदद करने में आप सामने आए थे। आपका बाकायदा फोटो, कॉलेज का फोटो लगाकर हम एक बार जरूर आपका वीडियो बनाना चाहेंगे। वैसे आप 10-20 हजार रुपए प्रचार में, बहुत सारी चीजों में खर्च करते होंगे, एक बार समाज सेवा में खर्च करिए, अपने बच्चों के लिए खर्च करिए, और बच्चों को जो दुआएं आपको मिलेगी ना सर, वो अलग लेवल का होगा। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को आना चाहिए और इसमें एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं, आप जैसे भी हमें याद करेंगे हम जरूर आने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।